हेलो गाइस, इस वीडियो में हम समझने वाले हैं थानट्वेट के जलवायु वर्गीकरण। थानट्वेट के जलवायु वर्गीकरण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे थानट्वेट के जलवायु वर्गीकरण में जो है बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, थानट्वेट के जलवायु वर्गीकरण को समझते हैं। प्रसिद्ध जलवायु वैज्ञानिक चार्ल्स वारेन थानट्वेट ने वर्ष 1931 में अमेरिका के संदर्भ में जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया। कब किया? 1931 में अमेरिका के संदर्भ में, ठीक है ना, जिसे आगे चलकर वर्ष 1933 में संपूर्ण विश्व के संदर्भ में विस्तारित किया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, 1931 में अमेरिका के संदर्भ में, 1933 में जो है संपूर्ण विश्व के संदर्भ में इसने जो है अपना जलवायु वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि 1948, ठीक है, इसे भी ध्यान रखना है। 1948 में इसे संशोधित प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत किया, ठीक है ना। ध्यान देना है कि 1931, 1933, 1948, 31 में पहली बार दिया, 33 में जो है संपूर्ण विश्व के बारे में दिया और फिर इसको 1948 में संशोधित किया। आपको 3 डेट याद रखना है, जो मेन है वो 1948 है, ठीक है ना। अक्सर यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब आगे ध्यान देना है। इस वर्गीकरण के अनुसार वनस्पति पर तापमान एवं वर्षा की मात्रा का अधिक प्रभाव होता है, जिसमें वाष्पीकरण का भी प्रभावी भूमिका होता है, ठीक है ना। यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है, थानट्वेट ने वनस्पति और तापमान को जो है आधार माना है, ठीक है ना। वनस्पति पर तापमान एवं वर्षा की मात्रा पर अधिक प्रभाव होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से ध्यान देना है कि यूजीसी नेट का तैयारी अब फ्री में कराया जा रहा है, तो मूनलाइट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसके आधार पर ही उन्होंने वर्षण की प्रभाविता एवं तापमान की दक्षता को जलवायु प्रदेशों की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान किया। ये ध्यान देना है आपको कि जो है वर्षा प्रभाविता क्या है और तापमान की दक्षता क्या है, ठीक है ना। वर्षा प्रभाविता तो आप समझते होंगे, तापमान की दक्षता आपको अभी बता दे रहे हैं, ठीक है ना। इसको फिर से रिपीट करेंगे हम, क्योंकि यही क्वेश्चन इतना बनता है, जितना आपको इस PDF में मिलेगा बस उतना क्वेश्चन ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। बस उतना ही बता रहे हैं आपको, जैसे एग्ज़ाम में आपको आराम से जो है जवाब बता सकें, लिख सकें या जो है टिक कर सकें। इसके आधार पर ही वर्षा की प्रभाविता तापमान की दक्षता को जलवायु प्रदेशों की सीमा निर्धारण में महत्व प्रदान करता है। चलिए अब समझते हैं वर्षा की प्रभाविता क्या होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे आप, हेडिंग नोट कर लेंगे, वर्षा की प्रभाविता, ठीक है। इसका तात्पर्य संपूर्ण वार्षिक वर्षा के केवल उस भाग से है जो वनस्पति की उत्पत्ति तथा विकास को प्रभावित करता है। समझ में आ गया होगा। थानट्वेट ने वर्षा की प्रभाविता को वर्षा पी और वाष्पन इवोपोरेशन के अनुपात द्वारा प्रकट किया है तथा इसको PE सूचकांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? PE सूचकांक। P यहाँ से लिया है और E यहाँ से लिया है, P/E सूचकांक, ठीक है ना, कहा जाता है। चलिए अब हम समझ लेते हैं जो है तापीय दक्षता क्या होता है। थानट्वेट का मानना है कि वनस्पति की उत्पत्ति और विकास में वर्षा के साथ साथ तापमान का भी बहुत बड़ा योगदान है। तापमान से संबंधित इस तत्व को तापीय दक्षता कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? तापीय दक्षता, टेम्परेचर इवोपोरेशन, ठीक है ना, वाष्पन जिसे कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलिए हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करके जो है मेंशन कर दिया गया, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए। यहाँ से दिया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, NTA UGC नेट जून 2019 में क्वेश्चन पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा थानट्वेट के जलवायु वर्गीकरण का आधार है? देखिए जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है? वर्षा प्रभाविता और तापीय दक्षता, प्राकृतिक वनस्पतियों का वैश्विक वितरण, भूमि और जल निकायों का वितरण, वायु संहति का प्रवाह। इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग कमेंट में बताएंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चार्ल्स वारेन थानट्वेट ने अपना संशोधित संस्करण कब प्रस्तुत किया, ठीक है ना। चलिए देखिए क्वेश्चन भी आ गया। क्वेश्चन इतना टफ है ये, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसमें आप देखेंगे तो आपको सही लगेगा, और ये चौथा ऑप्शन तो कह सकते हैं कि गलत है। लेकिन इन तीनों में से आप बताएंगे 1931, 1933, 1948 में से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
और आपको बता दें, मूनलाइट स्टडी चैनल आप सभी के लिए यूजीसी का प्रिपरेशन, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो या सेकंड पेपर का हो, आपको जो है सिलेबस के थ्रू, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो चैनल से जुड़े रहेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए और जून 2025 का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी लोग इसका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू।